तो रात के समय मसीहा की तरह तेजस्वी यादव सड़क पर निकलते हैं, सड़क पर जाते हैं। सड़क किनारे लोग ऐसे सोए रहते हैं, चुपचाप नीचे जमीन पर झुककर बैठ जाते हैं और वहां पर उनसे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने का मतलब कि वे लोगों से पूछते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, आपको कोई समस्या है। वो अपने साथ कंबल लेकर जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलकर उसको कंबल देते हैं और कंबल बांटकर सबसे बैठकर बातचीत करते हैं। इसके बाद तमाम रैन बसेरा जो सरकार की तरफ से बसाया गया है, उन रैन बसेरों में घूमकर तेजस्वी यादव देखते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। वैसे रैन बसेरों की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर वाकई में सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था चकाचक की गई है। वहां पर चादर से लेकर के कंबल तक की व्यवस्था है। फिर भी तेजस्वी यादव गरीबों को, जो जिनके पास घर नहीं है, उसको आधी रात को निकलकर सड़क पर कंबल बांटते हैं। कई सारी तस्वीरें सामने आई और तेजस्वी यादव ने बकायदा रैन बसेरों को लेकर लिखा कि उन्होंने वाईफाई और चार्जिंग के लिए जो पॉइंट होता है उसको लगाने का भी विशेष निर्देश दे दिया है। आगे हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया बिहार एक सीबीएसई एफिलेटेड रेसिडेंशियल कोएड स्कूल है जो पिछले 26 सालों से अनेक होनहार बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जिसमें से एक है यूपीएससी 2020 के टॉपर शुभम। लड़कों की कक्षा 4वीं से 8वीं और कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं लड़कियों के लिए कक्षा 6वीं से 8वीं और कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया भी चालू है। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। अक्सर हम जब किसी राजनेता की बात करते हैं, किसी फिल्मी दुनिया से उसकी तुलना करते हैं, तब नायक के अनिल कपूर याद आते हैं। ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव नायक के अनिल कपूर की तरह आम जनता के बीच में जाते हैं। आधी रात को जब तेजस्वी यादव सड़क पर निकलते हैं तब किसी को अंदाजा नहीं होता कि भाई राज्य का उप मुख्यमंत्री रात को 11 बजे 12 बजे ऐसे सड़क पर निकल जाएगा। रात को 11 बजे 12 बजे वो सड़क पर घूमते हुए किसी व्यक्ति से पूछेगा कि आपकी समस्या क्या है, आपको क्या कोई दिक्कत है, आपको ठंडी में रहने के लिए घर नहीं है तो क्या रैन बसेरा में आपको जगह मिल रहा है, क्या आपके पास कंबल है, स्वेटर है। यह सब सवाल तेजस्वी यादव वहां पर जो सड़क के किनारे लोग सोते हैं उनसे घूमकर पूछ रहे थे। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए कैसे तेजस्वी चुपचाप झुककर नीचे बैठ गए हैं। नीचे बैठकर वे वहां पर बातचीत कर रहे हैं। वहां पर लोग एकदम निश्चिंत होकर तेजस्वी यादव को अपनी समस्या बता रहे हैं, या तेजस्वी यादव को देखकर वो बता रहे हैं कि आखिरकार उनको क्या चाहिए, क्या सहूलियत अगर सरकार दे तब उनके लिए ठीक रहेगा। तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे कई दर्जन व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक या दो व्यक्ति से मुलाकात हुई, बल्कि कई दर्जन व्यक्तियों से वो एक एक करके मुलाकात करते हैं। हर व्यक्ति से थोड़ी देर बातचीत करते हैं। लोग जो सो रहे होते हैं उनको अपने हाथ से ऊपर से कंबल ओढ़ाते हैं और इसी प्रकार से मिलते जुलते तेजस्वी यादव आधी रात को पटना में घूमते हैं। तेजस्वी यादव इसके बाद अपने फेसबुक पर आकर एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में वो लिखते हैं कि रैन बसेरों को लेकर हमने क्या दिशा निर्देश दिया, सरकार रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ कर रही है। वो बताते हैं कि सरकार रैन बसेरा की व्यवस्था कर रही है, व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन और जरूरत है तो हम और भी करेंगे। वहां पर साफ सफाई से लेके वहां का कंबल कैसा है, चादर कैसा है, सफाई कितनी है, सब पर तेजस्वी यादव लोगों का आप कह सकते हैं एक प्रकार से फीडबैक ले रहे थे। उन लोगों का जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं का मतलब कि जो सड़क किनारे यूं ही सोए रहते हैं, जिनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता, उनके पास तेजस्वी यादव रात को समय निकाल कर जाते हैं, कंबल बांटते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, नीचे उनके बराबरी में बैठकर उनसे बातचीत करते हैं। वहां पर कोई ताम झाम नहीं होता, आगे पीछे वहां पर बड़े बड़े बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखते। वे आम जनता की तरह आम जनता के सामने बैठकर बातचीत करते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव बकायदा लिखते हैं कि हमने क्या दिशा निर्देश दिया। वे एक जगह लिखते हैं कि रैन बसेरों को आसपास के शौचालयों के साथ जोड़ा गया है। मतलब कि शौचालय की व्यवस्था कि सुबह सुबह रैन बसेरा में जो सोएगा वो शौच के लिए कहाँ जाएगा, तो वहां पर आसपास जो शौचालय है उससे उसको कनेक्ट किया गया है। इसके बाद वे कहते हैं कि वहां पर स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, यह व्यवस्था की गई है। वे मतलब कि पीने का पानी जो है वो बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि वाईफाई और मोबाइल के चार्जिंग का जो पॉइंट होता है उसको लेकर के हमने दिशा निर्देश दिया है कि रैन बसेरा में अब वाईफाई भी होगा।
मतलब कि वहां पर कोई व्यक्ति होगा तब वो वाईफाई का उपयोग भी कर पाएगा, वहां पर मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट होगा, वहां पर मोबाइल भी आप चार्ज कर सकेंगे। और तेजस्वी यादव बताते हैं कि कैसे राज्य सरकार इस ठंड के समय में, ठंड के मौसम में, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, जो ऐसे ही सड़क पर सो जाते हैं, जिनके पास ठीक से ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। और व्यवस्था कैसी है इसका जायजा लेने के लिए तेजस्वी यादव रात को अचानक सड़क पर निकल पड़ते हैं। किसी आम आदमी की तरह जाकर वो चुपचाप नीचे बैठते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं, पूछते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है वो कैसी है और क्या उनको व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। फिलहाल तेजस्वी यादव की इन तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है कि किसी फिल्मी नायक की तरह तेजस्वी यादव आधी आधी रात को सड़क पर निकलकर लोगों की मदद करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और एक उप मुख्यमंत्री का यूं सड़क पर निकलकर आम लोगों से बातचीत करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन ऐसा कहीं दिखता नहीं है किसी राज्य में, या अपने ही राज्य में इसके पहले दिखता नहीं था। फिलहाल आगे इसके संबंध में जो कुछ और जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, या तमाम जो जानकारी आएगी जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।